कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारम्। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। चलिए हमारा तम विषय लेते हैं। दिसंबर महीना हमारे प्यारे प्यारे कर्क राशि के जो जातक हैं उनके लिए कैसे रहेगा। सर्वप्रथम सबसे पहले हम गोचरी व्यवस्था को समझ लेते हैं, फिर विषय प्रारंभ करेंगे। 15 दिसंबर से धनु राशि पे गोचर करेंगे सूर्य बाबा, सूर्यदेव, सूर्य नारायण और मंगल देव जो है अभी कर्क राशि में ही बने रहेंगे, नीच प्रभावी। आगे जाके 21 जनवरी 2025 तक जो है ये बने रहेंगे। लेकिन 7 दिसंबर से 80 दिनों के लिए वक्री प्रभाव में हो जाएंगे। फिर अगले वर्ष जो है 25 फरवरी को 2025 को फिर ये मुक्त होंगे वक्री चाल से। बुध देव अभी वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे, 8 नंबर साइन में बने रहेंगे। लेकिन 12 दिसंबर को ये अस्त प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे और 16 दिसंबर को ये वक्री प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे। बृहस्पति देव अभी वक्री बने रहेंगे और आगे जाके 4 फरवरी 2025 को ये पुनः मार्गी होंगे। शुक्र बाबा, शुक्रदेव जो हैं 3 मूव करेंगे। पहले 2 दिन तक जो है ये धनु राशि में रहेंगे, फिर 2 तारीख को ये मकर राशि में पहुंच जाएंगे, फिर 28 तारीख को ये कुंभ राशि पर गोचर करेंगे। वहाँ पर शनि बाबा इनका इंतजार कर रहे हैं। शुक्र शनि का जो मेल है वो अथाह लक्ष्मी प्रदायक होता है, लेकिन जातक को बहुत अधिक दिमागी कसरत करनी पड़ती है, दिमागी परिश्रम बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। शनि बाबा कुंभ राशि बने रहेंगे, आगे जाके अगले वर्ष मीन राशि पे जाएंगे और आप मुक्त हो जाओगे। फिर साढ़े जो ढैया का जो काल है फिर उससे मुक्त हो जाओगे जैसे ही आगे मूव करेंगे अगले साल। और उसके लिए जो शुक्र शनि का जो ये मेल है ना, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाला है। ख़ास तौर से जो इमोशन के कारण जो आप थोड़ा सा अपनों के द्वारा ही जो धोखा मिलता है, उसके संदर्भ में शुक्र शनि का ये मूव बहुत अधिक बल देगा आपको मानसिक रूप से। समझाऊंगा आगे वीडियो में। मीन राशि में बने रहेंगे राहु बाबा, फिर जाके मई में आगे परिवर्तन करेंगे, यानी पीछे आएंगे, ये भी कुंभ राशि में आएंगे फिर अगले साल। उसी प्रकार से केतु बाबा जो है कन्या राशि में ही बने रहेंगे। चलिए अब अप्लाई करते हैं इसको। सूर्यदेव के बारे में शुरुआत करेंगे। सूर्य बाबा 15 दिसंबर तक समझ लीजिए थोड़ी बहुत भी अगर आपको जो कष्ट मिल रहा है इससे कर्जा, बीमारी और शत्रुता से थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि उसके पश्चात ही 6ठे सेक्शन पे आ जाएंगे। जलाना शुरू कर देंगे, कर्ज को जलाना शुरू कर देंगे, बीमारियों को जलाना शुरू कर देंगे। हाँ, ये जो लंबी चलने वाली बीमारियां हैं उसमें थोड़ा कम लाभ देंगे। जो शॉर्ट टाइप की जो डिजीज़ हैं, शॉर्ट टर्म की जो डिजीज़ हैं, उससे तुरंत आपको रिलीफ देने लग जाएंगे। और जो मानसिक शत्रुता है उसमें बहुत अधिक बैलेंस आना शुरू हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ें अभी तक नहीं दिखाई दे रही थी, आपकी संतान के संदर्भ में भी वह भी दिखनी शुरू हो जाएंगी। प्रार्थना रहेगी। मंगल देव को समझिए, मंगल देव यहीं पे बैठे हुए हैं पहले घर पर और वक्री भी हो जाएंगे और आधी ताकत के साथ बैठे हुए हैं। मंगल देव के वक्री चाल का प्रभाव अगर नकारात्मक रूप पे आपके ऊपर पड़ता है तो आप देखोगे बहुत अधिक झुंझलाहट, बहुत अधिक गुस्सा, आपकी कोई बात नहीं माने, कि पता ही नहीं है तुमको, तो करना ही नहीं आता है, ऐसे करते हैं, कितनी बार कह दिया है। ये अंदर फ्रस्ट्रेशन जो बन रही है, इससे बचने का एक ही उपाय है। बुध और मंगल 2 ऐसे ग्रह हैं जब ये वक्री होते हैं, एक दूसरे से संबंध रखते हैं किसी भी माध्यम से, उस समय नेगेटिव राहु चुपके से आके बैठ जाता है हमारे स्कैनिंग विद्या के पैनल पर। हमने बहुत बार देखा, बहुत सारी कुंडलियों में। हम क्या प्रार्थना करते हैं उपाय के तौर पर कि कुछ मत करिए, घूमना शुरू करिए, पैदल शारीरिक व्यायाम शुरू करिए, परिश्रम करिए, सैर सपाटे पर निकला करिए, खूब तेज चला करिए, पसीना बहाया करिए, जिम ज्वाइन कर लीजिए, ठीक हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, जो एक्स्ट्रा एनर्जी बन रही है उसका प्रभाव मानसिक रूप से नहीं पड़े, इसलिए शारीरिक परिश्रम करना आवश्यक है। तो ये प्रार्थना रहेगी, आप भी करिएगा, बहुत अधिक बदलाव आप देखोगे। और बुद्धि सिर्फ एक ही हो जाएगी, किस तरीके से लक्ष्मी माता को बुलाया जाए, योजना बनाई जाए और स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति कैसे करी जाए। बाकी सब व्यर्थ की बातों की तरफ ध्यान देना बंद कर दोगे। जो मैं प्रार्थना कर रहा हूँ अगर स्वीकार कर लेते हो आप, तो वही चीज़ बुध देव के संदर्भ में भी है। बेशक ये 12 और 16 तारीख को वक्री प्रभाव से, अस्त प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे, लेकिन बैठे हुए हैं अभी कहाँ पर बैठे हुए हैं, 8 नंबर में, और ये मंगल देव की राशि है।
और कहाँ बैठे हुए हैं? यहाँ बैठे हुए हैं आपके ज्ञान वाले स्थान पर, शुभ त्रिकोण भाव पे बैठे हुए हैं। बहुत कुछ आपकी उपलब्धि है, बहुत कुछ आपके पास सुनहरा भविष्य है, लेकिन आपकी कार्य प्रणाली एक जगह अटक के रह जाती है और आपकी पहचान जो होनी चाहिए, जिससे आपको लाभ ही लाभ मिलना चाहिए, वह नहीं मिल पा रहा है। ध्यान रखिएगा इस बात का। एक तो ये वक्री और अष्ट से मुक्त हो जाएंगे, सूर्यदेव भी यहाँ से चले जाएंगे, तो बुध अकेले होते बड़ा खुल के परफॉर्म करेंगे, लेकिन शारीरिक परिश्रम करते रहिएगा तो आप देखोगे कि आपके अंदर अब इतनी ताकत है। यह जो महीना है इसमें बहुत कुछ आप अपना स्वयं का पैदा कर सकते हो, या जो पैदा करा हुआ है उससे आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। क्यों? क्योंकि गुरुदेव की सीधी दृष्टि पड़ रही है। गुरुदेव की दृष्टि जब भी बुधदेव पे पड़ती है तो स्कैनिंग विद्या में बुधदेव बड़ा उछल के, बड़ा खुशी होके नाच गाना शुरू कर देते हैं। और गुरुदेव थोड़ा सा ये देखते हैं कि हाँ बुध है तो देखता हूँ मैं कैसे है कैसे नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन वो आयु का बहुत अधिक डिफरेंस है, उसी प्रकार की मानसिकता प्रभावित होती है। तो जो मैं परिश्रम के लिए जो प्रार्थना कर रहा हूँ केवल वो करिएगा और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आप देखने को मिलेंगे आपको। गुरुदेव के संदर्भ में एक बात कहना चाहूँगा, बेशक वक्री हैं, आपको आपके लाभ स्थान से आपका ही लाभ निकालने के लिए उंगली टेढ़ी करनी आनी चाहिए। जब तक ये मार्गी नहीं होते हैं तब तक, फरवरी में जाके फिर ये पुनः मार्गी होंगे। ध्यान रखिएगा। सीधे तरीके से आपको यह अगर लगता है कि जहाँ पर क्षेत्र हाथ जोड़ने का नहीं है वहाँ पर सर झुकाकर दंडवत प्रणाम करोगे और आपको ऐसा लगता है कि इस कारण से सम्मुख व्यक्ति का हृदय परिवर्तित हो जाएगा और आपके लाभ के ऊपर वह कुंडली बनाकर जो बैठा हुआ उसको छोड़ देगा, तो यह चीज़ ठीक नहीं है। इसको है ये सीधापन है आपका। यहाँ पर बृहस्पति देव सिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि जैसा व्यक्ति है उसको बेचारे को जो भाषा समझ में आती है वो सीख लो और उससे उसी भाषा में बात करो। देखो कैसे रिजल्ट फिर निकल के नहीं आते। देखिएगा, इसको ज़रूर आजमाइएगा। और नेगेटिव राहु नहीं उत्पन्न होने पाए, इसलिए बहुत सारा स्ट्रेस रिलीज कर दीजिएगा एक्सरसाइज के माध्यम से। शुक्रदेव के संबंध में देखिएगा, शुक्रदेव आगे मूव करेंगे जैसे ही मकर राशि में आएंगे। धनु राशि में तो खैर 2 दिन तक रहेंगे। मकर राशि में आते ही ना एक जो कर्क राशि वालों की जो आंखों के आगे जो पर्दा लगा रहता है कि देखिए आपने हमें समझाया था पिछली बारी कि व्यर्थ का स्त्री पुरुष आकर्षण है, तो हमें तो पहले ही आपकी बात से कोई तालमेल नहीं बिठा पा रहे थे, हमारा तो प्रेम था। तो अब जो है ना ये व्यर्थ का स्त्री पुरुष आकर्षण है, इसको टाटा बाय बाय करने का समय आ चुका है और सीरियस होने का समय आ चुका है स्थायी जीवन साथी के प्रति। या वहाँ पर जिन लोगों को यह था कि स्थायी रिश्ता नहीं हो पा रहा था, हमारा इस रिश्ते को आधार नहीं मिल पा रहा था, घर वाले मान ही नहीं रहे थे, लेकिन हमारा तो बहुत पवित्रता के आधार पर प्रेम का जो है बीज वह पनपा हुआ था, कोई आकर्षण नहीं था, तो उनको एक नई दिशा मिल जाएगी। तीसरा प्रभाव इसको शुक्र को समझिए कि आप दुनिया से अलग हटकर कमाई के रास्ते पे चलोगे, क्योंकि आप एक्सेप्ट ही नहीं करोगे कि मैं सीधे तौर पर यह अपनाऊंगा नहीं, यानी कॉपी पेस्ट नहीं करूंगा, मैं क्रिएट करूंगा। लोग कॉपी करते हैं, मैं क्रिएट करूंगा, इस पे आ जाओगे। उसके पश्चात तो बेनिफिट है ही, क्योंकि शुक्र शनि का जो मेल है वह अष्टम भाव पे हो रहा है। जिन्होंने भी कर्क राशि के जातकों ने भगवती की सेवा करी है, किसी भी रूप में करी है, बेशक तुलसी माता की सेवा करी है, दिया जलाया है, तो यह जो काल है इसमें भगवती का आशीर्वाद आपके साथ चलेगा और भर भर के धन आएगा, लेकिन दिमागी कसरत के आधार पर। ध्यान रखिएगा, बगैर परिश्रम के कुछ नहीं होता है। गोचर व्यवस्था कितनी भी उत्तम हो जाए, एक जगह स्थिर होकर बैठने से धन चल के नहीं आता है, ना उड़ के आता है, बाय एयर नहीं आता, ना बाय रोड आता है। वो परिश्रम के माध्यम से घटनाक्रम निर्मित होता है तभी आपके पास आ पाता है। शनिदेव की दृष्टि भी, तीसरी दृष्टि भी पड़ रही है आपके कर्म क्षेत्र स्थान पर। और सतर्क हो जाइए, आपके पास उत्तम बुद्धि का सामंजस्य होना ही चाहिए। ध्यान रखिएगा। शनि बाबा के संदर्भ में ये कहना चाहूँगा, शनि बाबा जब भी अष्टम भाव से संबंधित होते हैं, जितना जातक चुप रहेगा उतना अधिक उसके लिए बेनिफिट है। यह कर्क राशि वाले जातक जितना अधिक इनके मन में आती है कि मुझे ऐसा लगता है भाई साहब कि ये चीज़ आपकी हो जाएगी, वो बोलेगा अरे आप तो बड़े ज्ञानी पुरुष हो, बहुत आध्यात्मिक पुरुष हो, आपके मन में आई और देखो मेरी उस समय पे होगी, तो आपकी चीज़ कट जाएगी, यानी आपकी रुक जाएगी। तो शांत रहिएगा, उसका अपना भाग्य है, उसके कर्म उसके साथ, आपके कर्म आपके साथ। शांत रहिएगा,
जाते जाते शनि बहुत कुछ देने का प्रयास कर रहे हैं। मुंह से बोल बोल के दूसरों के भंडारे भरने बंद कर दो व्यर्थ में, आपकी ऊर्जा उनके भंडारे भर रही है। ध्यान रखिएगा, ये एक प्रकार की मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, चेतावनी वाली प्रार्थना कर रहा हूँ। शांत रहिएगा, कर्म करने के लिए प्रेरित करिए कि ठीक है आप कर्म कर रहे हो, आज रिजल्ट नहीं मिलेगा, कल मिल जाएगा, कोई बात नहीं। निरंतर प्रयास करना ही जीवन है। जीवन क्षेत्र को चलायमान बनाकर रखना आना चाहिए, बस प्रार्थना रहेगी। अब तो आप अपने बारे में सोचना शुरू करिए। राहु और केतु के संदर्भ में ये देख लीजिए कि उल्टे बैठे हुए हैं। सीधा बैठना क्या होता है, तीसरे में राहु और केतु 9वें भाव में, तो हम उसको स्कैनिंग विद्या में बोलते हैं इनके राहु और केतु उल्टे बैठे हुए। प्रार्थना रहेगी, जिन जातकों की थोड़ी सी शिकायत बनी हुई है कि अभी तक जो है ना सब चीज़ हमारी ठीक है लेकिन भाग्य हमारा साथ नहीं दे पाता है, एक छोटा सा उपाय दे रहा हूँ। एक बाल्टी लीजिए बहुत बड़ी, दोनों के संदर्भ में, राहु और केतु के संदर्भ में, कि हम कर नहीं पाते, हम ना बहुत डिसीजन बड़े ले नहीं पाते, हमारा हृदय बड़ा कोमल है, उसके लिए उपाय दे रहा हूँ। प्रार्थना रहेगी, जरूर करिएगा। गौ माता को ना पानी पिलाइए, देशी गौ माता होनी चाहिए, ये बात का ध्यान रखिएगा। भारतीय देशी गौ माता, उनको पानी पिलाइए बड़े से बर्तन, मान लीजिए बाल्टी में पिलाया, और वह जो पानी हो गया गौ माता का झूठा पानी, अब उससे स्नान करना शुरू कर दीजिए। उसको बोतल में भर के ले आइए, स्नान के पानी में एक ढक्कन 2 ढक्कन मिलाइए, थोड़ा सा पानी मिलाइए और स्नान करिए पूरा महीना भर भर के। फिर देखना कैसी गजब ताकत आती है। ये जो राहु और केतु जो उल्टे होके बैठे हुए हैं ना, इसका जो नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, इससे मुक्त हो जाओगे। प्रार्थना रहेगी। तो ये हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता दी। भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं